हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल आई एम एजुकेशन में। तो आज हम यहाँ पर एमकॉम सेम 4 का जो हमारा सब्जेक्ट है एचआरएम यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, वो आज हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो इस वीडियो में हम गुजरात यूनिवर्सिटी में जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछने जाने के चांसेस है वो सब क्वेश्चन आज हम यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे एंड देखेंगे कि कौन कौन से मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है जो हमारी गुजरात यूनिवर्सिटी के एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओके, तो यहाँ पर हमारे इस सब्जेक्ट में टोटल 4 यूनिट्स दिए गए हैं। तो वन बाय वन हम सब यूनिट के मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन जो है वो देखेंगे एंड यहाँ पर मैं आपको कम से कम क्वेश्चंस रेडी करने के लिए देने वाली हूँ। तो मेक श्योर कि जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको दूंगी वो सब क्वेश्चंस आप एग्ज़ाम में प्रिपेयर करके ही जाना, ताकि आप मैक्सिमम मार्क्स जो है वो अचीव कर सके। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर कि लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड बाजू में जो बेल आइकन आएगा उसको प्रेस करना बिल्कुल न भूलिएगा, ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो यहाँ पर हर यूनिट में से मैं आपको यहाँ पर कम से कम क्वेश्चंस रेडी करने के लिए दूंगी। तो आप यहाँ पर अगर आप लास्ट डे पे प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आपको ये यूज़फुल रहेंगे एंड अगर आपने पहले से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है तो भी ये जो क्वेश्चन है वो आपको यूज़फुल रहेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है। तो पहला हमारा जो यूनिट है वो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो यहाँ पर ये जो आईएमपी क्वेश्चन है वो मैं गुजराती मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स के लिए देने वाली हूँ। तो ये जो वीडियो है वो दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो हमारा जो पहला यूनिट है उसमें से कौन कौन से क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हमारा जो मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है वो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एचआरएम। ओके, यानी कि हमारा 3rd नंबर का पॉइंट। तो ये जो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एचआरएम है वो हमें पूछा जा सकता है। तो इसमें आपको क्या करना है, तो इसका आपको मीनिंग लिखना रहेगा। इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है कि सब यूनिट जो है उसमें आपको मीनिंग जो है वो तो रेडी करना रहेगा ही। ओके, तो फर्स्ट है हमारा 3rd नंबर का पॉइंट जो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एचआरएम, यानी कि गुजराती में ये होगा एचआरएम ना हेतुओं, यानी कि मानव संसाधन ना हेतु। ओके, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट जो है 3rd नंबर, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड नंबर की हम बात करें तो वो है हमारा 4 नंबर का क्वेश्चन जो यहाँ पर है। ओके, तो 4 नंबर का क्या है, तो फंक्शन और स्कोप ऑफ एचआरएम, यानी कि एचआरएम के स्कोप एंड फंक्शंस यहाँ पर पूछे जा सकते हैं एंड गुजराती में ये क्या होगा, तो मानव संसाधन ना कार्यों। ओके, तो ये हो गया हमारा 4 नंबर का पॉइंट। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो वो आ सकता है 5 नंबर का पॉइंट। तो ये रहा 5 नंबर का पॉइंट, वो क्या है, तो इम्पोर्टेंस ऑफ एचआरएम। तो एचआरएम की जो इम्पोर्टेंस है वो पूछी जा सकती है एंड गुजराती में ये होगा मानव संसाधन संचालन महत्व। ओके, देन यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है जो पूछा जा सकता है वो है 7 नंबर का पॉइंट। तो 7 नंबर में क्या है, यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन एचआरएम एंड स्ट्रेटेजिक एचआरएम, यानी कि इन दोनों का बीच का डिफरेंस जो है वो पूछा जा सकता है एंड गुजराती में ये क्या होगा, तो गुजराती में ये होगा मानव संसाधन संचालन અને વ્યૂહાત્મક मानव संचालन संसाधन वच्चेनो तफावत। ओके, ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वो आ सकता है 9 नंबर का पॉइंट जो है स्टेप्स इन एचआरएम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो यहाँ पर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के जितने भी स्टेप्स है एचआरएम में वो यहाँ पर पूछा जा सकता है एंड यहाँ पर गुजराती में क्या होगा, तो गुजराती में ये होगा व्यूहात्मक मानव संसाधन संचालन ना तबक्का। ओके, तो ये हो गया हमारा 9 नंबर का पॉइंट। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो वह है हमारा 10 नंबर का पॉइंट। ओके, तो 10 नंबर का पॉइंट क्या है, तो बैरियर्स और चैलेंजेस टू इफेक्टिव स्ट्रेटेजिक एचआरएम। ओके, तो जितने भी बैरियर्स है, चैलेंजेस है इफेक्टिव स्ट्रेटेजिक एचआरएम के वो यहाँ पर पूछे जा सकते हैं एंड गुजराती में ये क्या होगा, तो असरकारक व्यूहात्मक मानव संचालन संसाधन सामेना પડકારો। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वो आ सकता है 15 नंबर का जो है अप्रोचेस टू एथिकल इशू इन ऑर्गेनाइजेशन एंड गुजराती में ये होगा मानव संसाधन नैतिक मुद्दाओं। ओके, अब यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो है 19 नंबर का जो है डिफरेंस बिटवीन DHRM यानी कि डोमेस्टिक एचआरएम एंड IHRM यानी कि इंटरनेशनल एचआरएम। तो ये जो 19 नंबर का क्वेश्चन है वो भी पूछा जा सकता है एंड गुजराती में ये होगा राष्ट्रीय मानव संसाधन संचालन और अंतरराष्ट्रीय मानव संचालन नो तफावत। ओके,
अब यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन एंड आखिरी क्वेश्चन है हमारा यूनिट नंबर 1 का, वो है 21 नंबर का, जो है चैलेंजेस फेसिंग बाय IHRM। तो IHRM के द्वारा जितने भी चैलेंजेस फेस किए जाते हैं वो यहाँ पर पूछा जा सकता है। एंड गुजराती में ये होगा अंतर्राष्ट्रीय मानव संसाधन संचालन सामेना પડકારો। ओके, तो यहाँ पर यूनिट नंबर 1 में जितने भी IMP क्वेश्चंस थे वो मैंने यहाँ पर आपको बता दिए हैं। एंड यहाँ पर मैंने आपको कम से कम क्वेश्चंस रेडी करने के लिए दिए हैं। एंड जो मोस्ट IMP क्वेश्चंस है वही मैं आपको यहाँ पर रेडी करने के लिए दे रही हूँ। ओके, अब यहाँ पर यूनिट नंबर 2 में जितने भी IMP क्वेश्चंस है उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर यूनिट नंबर 2 में हमें 2 चैप्टर्स दिए गए हैं, एक तो A है एंड दूसरा जो है वो हमें B दिया गया है। तो दोनों में से हम IMP क्वेश्चंस देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हमारा जो A है ह्यूमन रिसोर्स प्रोक्योरमेंट, उसमें से देखेंगे कि कौन कौन से IMP क्वेश्चंस है। तो इसमें से जो फर्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है वो है सेकंड नंबर का, जो है इम्पोर्टेंस और एडवांटेज ऑफ जॉब एनालिसिस। यानी कि यहाँ पर ये जो सेकंड नंबर का पॉइंट है वो हमें रेडी करना है। एंड गुजराती में ये क्या होगा, तो कार्य विश्लेषणનું महत्व। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 3। तो यहाँ पर ये जो थर्ड नंबर का क्वेश्चन है उसमें पूछा जा सकता है प्रोसीजर एंड स्टेजेस ऑफ जॉब एनालिसिस। एंड गुजराती में ये होगा कार्य विश्लेषणना तबक्का। ओके, अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो वो है 7 नंबर का पॉइंट। तो क्या है, तो फैक्टर अफेक्टिंग जॉब डिज़ाइन। तो जॉब डिज़ाइन के लिए जितने भी फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वो भी पूछे जा सकते हैं। एंड गुजराती में ये क्या होगा, तो गुजराती में ये होगा कार्य रचना ने असर करता परिबळो। तो जेटला भी परिबळो जो कार्य रचना ने असर करता हो ये भी पूछी जा सके। अने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करिए तो 10th नंबर क्वेश्चन वो पूछा जा सकता है HR प्लानिंग मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक। इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका आपको कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो रीडिंग करना है, उसका मीनिंग जो है वो भी रेडी करना है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 10 नंबर का। एंड 10 नंबर का गुजराती में कैसे पूछा जा सकता है, तो मानव संसाधन आयोजनना लक्षणों। ओके, अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वो आ सकता है 12 नंबर का क्वेश्चन, जो है फैक्टर अफेक्टिंग HR प्लानिंग। ओके, एंड गुजराती में इसको पूछा जा सकता है मानव संसाधन आयोजन ने असर करता परिबळो। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो 14 नंबर का एंड 15 नंबर का, यानी कि इम्पोर्टेंस ऑफ HR प्लानिंग एंड लिमिटेशंस ऑफ HR प्लानिंग। यानी गुजराती में इसको क्या बोलते हैं हम, तो गुजराती में इसको हम बोलते हैं मानव संसाधन आयोजनનું महत्व અને मर्यादाओं। तो यहाँ पर ये हो गए 14 एंड 15 नंबर का क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पर है 16 नंबर का रिक्रूटमेंट एंड साइंटिफिक रिक्रूटमेंट। ओके, तो यहाँ पर गुजराती में इसको क्या बोलेंगे, कर्मचारी वैज्ञानिक पसंदगी विधि। तो ये हो गया हमारा 16 नंबर का पॉइंट। अब यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा सेकंड यूनिट का फर्स्ट चैप्टर का, वो है 17 नंबर, जो है रिक्रूटमेंट प्रोसीजर एंड सोर्सेज। तो रिक्रूटमेंट की जितनी भी प्रोसीजर है एंड जितने भी सोर्सेज है वो हमें यहाँ पर स्टेट करने रहेंगे। एंड गुजराती में इसको क्या बोलेंगे, तो गुजराती में इसको हम बोलेंगे कर्मचारी पसंदगीना प्राप्ति स्थानों। ओके, अब यहाँ पर यूनिट नंबर 2 का हमारा जो सेकंड नंबर का चैप्टर है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, उसमें हम देख लेते हैं। तो इसमें यहाँ पर जो हमारा पहला IMP क्वेश्चन है वो है सेकंड नंबर का, जो है प्रोसेस और स्टेजेस ऑफ अ करियर प्लानिंग। एंड गुजराती में इसको हम बोलेंगे कारकिर्दी आयोजनना तबक्का। एंड दूसरा जो क्वेश्चन है वो है मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग फॉर वर्कर एंड सुपरवाइजर्स, जो है 8 नंबर का हमारा क्वेश्चन, वो भी पूछा जा सकता है। एंड इसको हम गुजराती में बोलेंगे कामदार ने तालीमनी विविध पद्धतिओ। ओके, तो यहाँ पर यूनिट 2 के जितने भी क्वेश्चंस थे वो भी हमने सारे यहाँ पर देख लिए। आई होप कि इतने क्वेश्चंस जो है वो आप रेडी करके ही एग्ज़ाम में जाए, ताकि आप मैक्सिमम मार्क्स जो है वो अचीव कर सके। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो मेक श्योर कि लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। एंड एग्ज़ाम पूरी होने के बाद आप ये जो IMP है उसका फीडबैक देना मुझे मत भूलिएगा। आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं कि आपको ये IMP जो है वो कैसी लगी। अब यहाँ पर यूनिट 3 हम देख लेते हैं। तो यूनिट 3 में भी हमें 2 चैप्टर्स दिए गए हैं। तो फर्स्ट चैप्टर में हम किसकी IMP है वो देख लेते हैं। तो यूनिट नंबर 3 में जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है सेकंड नंबर का, जो है प्रोसेस ऑफ अ परफॉर्मेंस इवोल्यूएशन। ओके, एंड इसको गुजराती में हम बोलेंगे कामगिरी मूल्यांकननी प्रक्रिया।
अब यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 4 नंबर का, जो है मेथड ऑफ अ परफॉर्मेंस इवोल्यूशन, एंड इसको गुजराती में हम बोलेंगे कामगिरी मूल्यांकन पद्धति। ओके, नेक्स्ट जो है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं, तो वो है 7 नंबर का क्वेश्चन, जो है प्रॉब्लम्स इन परफॉर्मेंस इवोल्यूशन, यानी कि कामगिरी मूल्यांकन की समस्या। एंड यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 16 नंबर का, जो है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग वेज और सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि वेतन वहीवट ने असर करता परिबलों। तो ये हो गए इतने क्वेश्चन चैप्टर ए में से। एंड अब यहाँ पर चैप्टर बी जो है उसमें से देख लेते हैं कि कौन कौन सा एमपी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वही एमपी क्वेश्चन है, जो है एम्प्लॉय सेफ्टी मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स, एंड गुजराती में इसको हम बोलेंगे कर्मचारी सुरक्षाना हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है 3 नंबर का, जो है नीड फॉर एम्प्लॉय सेफ्टी मेजर्स, एंड गुजराती में इसको बोलेंगे कर्मचारी सुरक्षा मापननी जरूरियात। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 11 नंबर का, जो है सोशल सिक्योरिटी एंड उसका मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, एंड यहाँ पर इसको हम बोलेंगे सामाजिक सलामती ना लक्षणों। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 16 नंबर का, जो है मेथड्स ऑफ WPM। WPM का मतलब क्या है, तो वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। ओके, तो इसके जो ऑब्जेक्टिव्स है वो आप इसके जो मेथड्स है वो आपको रेडी करने, यानी कि 16 नंबर का पॉइंट, एंड इसको हम बोलेंगे कामदारनो संचालन में हिस्सेदारीना स्वरूपों और पद्धतियों। ओके, एंड इस चैप्टर का जो लास्ट क्वेश्चन है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 18 नंबर का क्वेश्चन, जो है सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस ऑफ WPM, एंड इसको हम बोलेंगे संचालन में कामगारी भागीदारीનું महत्व। ओके, अब यहाँ पर जितने भी यूनिट 3 के क्वेश्चंस थे वो सारे क्वेश्चंस हमने यहाँ पर देख लिए हैं। एंड अब हम यहाँ पर जो यूनिट नंबर 4 है उसके क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। तो यूनिट नंबर 4 में यहाँ पर ये जो है ह्यूमन रिसोर्स इंटीग्रेशन, इसका हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा 2nd नंबर का पॉइंट, जो है स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन। इसको हम बोलेंगे औद्योगिक संबंधों कार्यक्षेत्र और उद्देश्य। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 6 नंबर का, जो है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, उसका मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक। इसको हम बोलेंगे औद्योगिक शिस्तना मार्गदर्शक सिद्धांतों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 17 नंबर का क्वेश्चन, जो है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट मीनिंग एंड कॉजेस। ओके, तो ये जो 17 नंबर का पॉइंट है उसको हम बोलेंगे औद्योगिक विवादना कारणों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 19 नंबर का क्वेश्चन, जो है प्रिवेंटिव मेजर्स टू सॉल्व इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, यानी कि 19, एंड इसको हम बोलेंगे औद्योगिक विवादनी समाधाननी पद्धतियों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 22 नंबर का, उसको हम यहाँ पर बोलेंगे प्रोसेस ऑफ अ कलेक्टिव बार्गेनिंग, एंड इसको हम बोलेंगे सामूहिक सौदागिरी प्रक्रिया। देन यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो है 23 नंबर का, जो है इम्पोर्टेंस एंड लिमिटेशन ऑफ अ कलेक्टिव बार्गेनिंग, एंड इसको हम बोलेंगे सामूहिक सौदागिरीનું महत्व और मर्यादाओं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो वो है 25 नंबर का क्वेश्चन, जो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ ट्रेड यूनियन, एंड इसको हम यहाँ पर बोलेंगे ट्रेड यूनियन ना हेतुओं। तो यहाँ पर कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं कि वो कमेंट्स में मुझे बताते हैं कि मैम आपने तो सारे ही क्वेश्चन हमें रीड करने के लिए दे दिए, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। जितने भी मोस्ट IMP क्वेश्चन है वही आपको मैं यहाँ पर IMP दे रही हूँ, तो आप मैक्सिमम जो मार्क्स अचीव है वो कर सके। एंड यहाँ पर मैंने सारे क्वेश्चन जो है वो आपको रेडी करने के लिए नहीं दिए हैं। ओके, मोस्ट IMP क्वेश्चन जितने भी है जो गुजरात यूनिवर्सिटी के एग्जाम में पूछने जाने के चांसेस है ही है। ओके, तो वही क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर रेडी करने के लिए दे रही हूँ। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि मैंने यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन जो है वो रेडी करने के लिए दे दिए हैं। ओके, अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर है 26 नंबर का, जो है स्कोप ऑफ अ ट्रेड यूनियन, यानी कि इसको हम बोलेंगे व्यापारी संगठन कार्यों। एंड लास्ट जो है वो है 29 नंबर का, जो है चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडियन ट्रेड यूनियन। तो इसका मतलब क्या होता है, तो भारतीय मजदूर संघ समक्षना विविध પડકારો।
तो ये हो गए हमारे 4 यूनिट के आईएमपी क्वेश्चंस। आई होप कि ये जो क्वेश्चंस है वो आप रेडी करके ही एग्ज़ाम में जाएंगे। एंड अगर आपको ये जो वीडियो है जो आईएमपी है वो अच्छी लगी है तो मेक श्योर कि लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स ताकि उनको भी हेल्प हो सके। एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड बाजू में जो बेल आइकन आएगा उसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू।